हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस कैरियर इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री बाय एस यादव। हम लोग पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था किस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, यही नाइट्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और याद रखिएगा ये टॉपिक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि नीट में इस टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक नाइट्रोजन के एस्टिमेशन से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाइट्रोजन का एस्टिमेशन हम लोग दो मेथड से करते हैं, एक ड्यूमा मेथड, ठीक है, एक आपका ड्यूमा मेथड है, और दूसरा एक हमारा होता है जलडाल मेथड। ठीक है, जलडाल या केलडाल, इसको जो भी कहें, जलडाल मेथड होता है। दो मेथड से करते हैं। तो पहला उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्यूमा मेथड। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। ड्यूमा मेथड में हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से नाइट्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसको कैसे पता करेंगे, ठीक है, ये हम लोग आइए सीखते हैं। आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ मिलेगा, इसके न्यूमेरिकल भी हम लोग करवाएंगे, जो भी नीट में क्वेश्चन पूछेंगे वो भी करवा देंगे, और जो एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चन बन सकते हैं नए नीट में और बोर्ड में जो नया क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो भाई ये देखो, आपका ये कंपार्टमेंट दिया है, एक डायग्राम दे रखा है, एपरेटस है, ठीक है, ये एपरेटस आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो भाई जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, ठीक है, और उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी CuO प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों को मिला के यहाँ पे हम रख देंगे, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एयर पास करते हैं, उसकी प्रेजेंस में इसको हम लोग बर्न करेंगे। ये फर्नेस है, मतलब इसको गर्म करेंगे, बर्न करेंगे। तो CO2 जो होती है ये आपका इनर्ट गैस का यहाँ पे काम करेगी, लेकिन क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है हमारा, ये आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन होगी उसको ये याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर विद नाइट्रोजन, जिसमें आपकी नाइट्रोजन अगर है आपकी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको जब क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ इसको गर्म करेंगे तो ये खुद से चेंज हो जाएगा कॉपर में, लेकिन ये नाइट्रोजन को किसमें, N2 गैस में ही रिलीज कर देगा, N2 में चेंज कर देगा। ठीक है, तो यहां से नाइट्रोजन गैस निकलेगी, और अगर मान लो कुछ हो सकता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह आपके साथ में बन जाए, जैसे मान लो आपका N2O फॉर्म हो रहा है या मान लो NO फॉर्म हो रहा है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी साथ में बन सकते हैं। इनको हटाने के लिए यहाँ पे रिड्यूस्ड कॉपर गाज को लिया गया है। ये कॉपर गाज क्या करेगी भाई, ये रिड्यूस्ड कॉपर गाज जो है ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी और इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड को फिर ये N2 में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से भैया ये नाइट्रोजन जो होगी, यहाँ से जो नाइट्रोजन बनेगी, और ये नाइट्रोजन आपके यहाँ से होती हुई धीरे 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 ये गरम गरम नाइट्रोजन, गर्मा गर्म नाइट्रोजन, यहाँ पे ये है नाइट्रोमीटर। इसको नाइट्रोमीटर क्यों कहा गया, इसे हम लोग नाइट्रोजन का वॉल्यूम एस्टिमेट करते हैं। इसके अंदर से पास होगी, और ये आपका यहाँ पे क्या लिया गया है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले रखा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भैया कैसा होता है, बेसिक होता है। तो ये क्या करेगी, यहाँ से जब नाइट्रोजन आएगी, नाइट्रोजन आपकी न्यूट्रल गैस होती है भाई, नाइट्रोजन कैसी है, न्यूट्रल गैस है, इसलिए ये आपके क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पानी से रिएक्ट नहीं करेगी, और ये यहाँ पे नाइट्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगी बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब जानते हो ये CO2 हमारी कैसी है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एसिडिक गैस है। क्यों भैया, आपको पता होगा नॉन मेटल के ऑक्साइड आपके एसिडिक होते हैं, तो CO2 हमारी एसिडिक है। ये आपकी क्या करेगी, CO2 जो होगी आपकी, ये आपका
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर जाएगी और आपका क्या बना लेगी, पोटेशियम कार्बोनेट और प्लस आपका वाटर बनेगा। तो भैया ये पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट पानी इसमें केवल सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, तो CO2 यहाँ ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ से नाइट्रोजन कलेक्ट होगी ऊपर, लेकिन ये क्या है, ये नाइट्रोजन यहाँ से जो आ रही है ये आपकी गर्मा गर्म नाइट्रोजन है, गर्म नाइट्रोजन है। तो यहाँ से क्या होगा, ये पानी भी यहाँ से गर्म हो जाएगा और परम होके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के साथ साथ ये पानी भी वेपर के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, थोड़ी बहुत वेपर भी यहाँ इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपने कलेक्ट किया है इसमें हमारा नाइट्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, V1 कहेंगे। नाइट्रोजन गैस के वॉल्यूम को यहाँ पे भाई हम लोग V1 कह देंगे, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस का जो प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे भाई, उसको हम लोग क्या कह देंगे, P1 कह देंगे। और जो वाटर वेपर यहाँ कलेक्ट हो रही है इसका जो प्रेशर होगा उसको कहते हैं हम लोग एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन। तो हमको क्या कहना है, एक्वस टेंशन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, ड्यूमा मेथड, organic compound yields nitrogen gas on heating it with an copper 2 oxide in the presence of CO2 gas. The mixture of gases is collected over potassium hydroxide solution in which CO2 is absorbed and volume of nitrogen gas is determined. तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम मिल जाएगा। बाकी की कहानी कैसे क्या करते हैं हम लोग, देखो अगर हम यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस जो मिली हुई है, नाइट्रोजन गैस का जो हमारा प्रेशर कितना है भाई, P1 है। ये प्रेशर किसका है, नाइट्रोजन गैस का है भाई, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का है। कौन सी नाइट्रोजन, ड्राई, ये ड्राई नाइट्रोजन है। दूसरा हमारा जो P दे रखा है यहाँ पे, P ये हम लोग इसको H2O करके लिख देते हैं। ये हमारा वाटर वेपर की वजह से प्रेशर है जिसको हम कहते हैं एक्वस टेंशन। आप जानते हो टेंशन मतलब प्रेशर ही होता है, ठीक है, बहुत टेंशन हो गई यार, ये पानी की वजह से प्रेशर को कहते हैं एक्वस टेंशन। और हमको टोटल प्रेशर जो यहाँ पे इकट्ठा होगा भाई, इसमें यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा वो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की वजह से प्रेशर होगा। तो उस टोटल जो प्रेशर होगा भाई यहाँ पे, तो टोटल प्रेशर जो होगा हमारा P टोटल, ये बराबर होगा आपका P1 यानी नाइट्रोजन का, ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर, और प्लस आपका PH2O यानी एक्वस टेंशन। हमको नाइट्रोजन गैस का प्रेशर निकालना है ड्राई नाइट्रोजन का, तो P1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा P टोटल, ठीक है, P1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा P टोटल माइनस PH2O। तो हमको ये P1 चाहिए होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एक्वस टेंशन दे रखा है तब तो आप क्या करिए, जो प्रेशर गिवन है वो टोटल प्रेशर होगा, उसमें एक्वस टेंशन घटा दीजिए। अगर नहीं दे रखा है तो उसी को ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर ले लीजिए। आगे की कहानी हम लोग क्या करते हैं भाई, आगे हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें देखो आगे इसमें ये करते हैं हम लोग, ये जो नाइट्रोजन का यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में नाइट्रोजन का वॉल्यूम होगा। इस वॉल्यूम को हम लोग किस पे चेंज करेंगे, STP पे हम लोग चेंज करेंगे। तो STP पे चेंज करने के लिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे। आप जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ तो भैया देखो n कांस्टेंट होगा, n चेंज नहीं होगा, R चेंज होगा नहीं, तो PV अपॉन T ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी। तो इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे P1 V1 बटे T1 इक्वल टू P2 V2 बटे T2, ठीक है। यहाँ से हम लोग, ये हमारी जो कंडीशन दे रखी है ये STP है, STP की कंडीशन दे रखी है।
और ये हमारी नॉर्मल कंडीशन जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है वो वाली है। तो यहाँ से V2 हम निकालेंगे, तो V2 इक्वल टू हमारा जो होगा P1 V1 अपान T1, और ये T2 ऊपर चला जाएगा इंटू T2, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा P2। तो यहां से हम लोग याद रखा जो एसटीपी कंडीशन क्या होती है, एसटीपी कंडीशन में T2 हमारा जो होगा 273 केल्विन होगा, और P2 हमारा जो होगा भाई 760 होगा। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लीजिए, तो हमारा भाई फार्मूला बन जाएगा नाइट्रोजन का वॉल्यूम इस पे एसटीपी इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 अपान T1 इंटू 273 अपान 760। ये आपने रख लिया। इस फार्मूले को आप यूज करेंगे, जो नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम यहाँ पे कंटेनर में दिया होगा, जो आपका इस नाइट्रोमीटर में जो वॉल्यूम होगा नाइट्रोजन गैस का, यहाँ उसको एसटीपी पे चेंज करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहां से अब हम लोग क्या करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आपको यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया है वो तो आपको दिया जाएगा। मान लो इसका मास आपका m दे रखा है, इसका मास मान लो m दिया हुआ है, ठीक है, तो m इसका मास आपको m दे रखा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो, तो यहां से हम लोग फार्मूला क्या यूज करें, देखो, अगर इस नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम निकाल लें हम लोग, इस नाइट्रोजन गैस का जो वॉल्यूम एसटीपी पे निकाला है, इसका अगर हम लोग मास निकाल लें, तो हम लोग मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल लेंगे। तो भाई नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग नाइट्रोजन का मास रख ले, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिए हुआ है, तो यहाँ से आप परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई मास, देखो, मास निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जानते हो 22,400 22,400 ml अगर N2 है, कब एसटीपी पे कोई भी गैस N2 हो, उसका मास कितना हो जाएगा 28 ग्राम, यानी 1 मोल का मास। तो यहां से हम लोग 1 ml अगर नाइट्रोजन ले लेंगे, तो इसका मास कितना हो जाएगा भाई 28 अपान 22,400 ग्राम। अगर मान लो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का वॉल्यूम आपने एसटीपी पे निकाला है, उसको यहाँ पे रखेंगे अगर, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा 28 अपान 22,400 इंटू V2 ग्राम। तो ये हमारा नाइट्रोजन गैस का मास निकल आया है। ये हमारा जो होगा, ये जो वैल्यू निकल गया ही, यानी MN2 इक्वल टू नाइट्रोजन गैस का मास जो निकल के आया है, ये आपका क्या है 28 अपान 22,400 इंटू V2 ग्राम। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख लो, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको मालूम पड़ जाएगा। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने का जो फार्मूला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू आपका होगा 28 अपान 22,400, ठीक है, इंटू V2। V2 क्या है, एसटीपी पे नाइट्रोजन का वॉल्यूम, ठीक है, अपान मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको m मान लो, और इंटू 100। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बाय ड्यूमा मेथड, ठीक है, ड्यूमा मेथड में। चलो, तो ये भाई क्वेश्चन आपका दिया गया है,
इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो मैंने बताया है। इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो इसको मैं हटा देता हूँ। अब से हम लोग क्वेश्चन अपना करेंगे। तो भैया देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको हम लोग तो देखते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। देखो, तो यहाँ से हम लोग इसी फार्मूले को यूज करके क्वेश्चन यूज कर, देखो क्या इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.3 ग्राम ऑफ एन, यानी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आपका दे रखा है। ये मान लो कितना दिया है, 0.3 ग्राम दिया है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आपको दे रखा है। ठीक है, कंपाउंड गेव 50 ml ऑफ नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन का वॉल्यूम जो दे रखा है V1 दिया है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे आपका है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे आपका दे रखा है। ठीक है, फिर क्या है, कलेक्टेड नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन, ये वाला एक्सपेरिमेंटल आपका टेम्परेचर दे रखा है। कितना है भाई, ये आपका 300 केल्विन है टेम्परेचर, और 755 mm प्रेशर। ये भाई जो 755 mm प्रेशर दिया है, ये आपका टोटल प्रेशर दे रखा है। पी टोटल आपका दिया है भाई 715 mm प्रेशर आपका दे रखा। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड, और नीचे आपका एक्वस टेंशन दे रखा है। ठीक है, अगर एक्वस टेंशन नहीं होता तो यही नाइट्रोजन गैस का प्रेशर हो जाता, लेकिन नहीं, एक्वस टेंशन दिया है। इसके मतलब इसके अंदर ड्राई नाइट्रोजन भी होगी, उसका प्रेशर भी होगा, और वाटर वेपर का भी प्रेशर होगा। तो भैया हमको P1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, P टोटल माइनस PH2O एक्वस टेंशन, यानी P टोटल है आपका 715 माइनस PH2O कितना है भाई 15। तो यहाँ से P1 जो निकल के आएगा 700 निकल के आएगा mm। ये 700 mm जो निकल के आ रहा है, ये 700 mm जो निकल के आ रहा है, ये आपका नाइट्रोजन का ड्राई प्रेशर है। ये आपका ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को हम लोग STP पे चेंज करें। तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे V2 इक्वल टू, यानी STP पे नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग P1 V1 अपान T1, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है। T2 वैल्यू जानते हैं STP पे कितनी होती, 273 अपान, और यहाँ पे mm में प्रेशर दे रखा है, तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, याद रखना STP मतलब होता है P1 इक्वल टू 760 mm होता है मिलीमीटर ऑफ Hg, और आपका T1 होता है आपका 273 केल्विन। तो यहाँ से हम लोग 760 रख लेंगे। तो इसे वैल्यू पुटअप करो भाई। P1 हमारा कितना दिया है 700, V1 कितना दिया है भाई हमारा 50, अपान T1 कितना दिया है भाई इसमें 300 इंटू, और आपका 760। तो इसको वैल्यू आप सॉल्व करिएगा। देखो ये जो सॉल्व करेंगे, और हाँ ये आपका दिया है T1 दिया है 273, इसको आप सॉल्व करो। तो जो वॉल्यूम निकल के आए, तो यहाँ से 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ये 2 0 कैंसिल हो गए। अब 3 से कैंसिल करो, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, ये कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, तो ये 2 0 आपके, फिर यहाँ से एक 0, और ये तीनों 0 ये आपके कैंसिल हो जाएंगे।
अब इसको क्या करोगे आप, इसको आप ये निकल के जो आ रहा है आपका 7×5×91 अपॉन 76 इस वैल्यू को उठा के आप उसमें अपने फार्मूले में रख लीजिएगा। तो आप फार्मूला जो हमारा है आप जानते हैं, आप क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर आप वैल्यू पुटअप करें, ठीक है। तो आप नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा 28/22,400 इंटू बी, कितना निकल के आया 7×5×91 अपान आपका ये नीचे आ जाएगा 76 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.3 ग्राम। ये जो मास दिया है ये आपका नाइट्रोजन का मास दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया है। इसको रख लेंगे इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपका नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।